Hey guys, my name is Abha Tiwari and today we are going to start with a very new chapter called as DNF block. अब ये वाला जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पे से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस में। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, अब आप 4 ब्लॉक में डिवाइड कैसे करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग। ठीक है, आप देखेंगे कौन से सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है सब शेल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखोगे और फिर देखोगे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में चला गया तो बोलेंगे एस ब्लॉक का है, पी में चला गया तो बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी में चला गया वो तो बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ में चला गया तो बोलेंगे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 एंड 2 है, ठीक है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों को हम बोलते हैं दिस इज एस ब्लॉक। ठीक है, देन 13 से लेके 18 तक इनको बोलेंगे दिस इज पी ब्लॉक। ठीक है, बीच में 3 से लेके 12 तक इसको हम बोलेंगे दिस इज डी ब्लॉक। ठीक है, नीचे दो सेपरेट सीरीज आ रही है इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, अब बीच में ये 58 टू 71 क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नाउ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 लैंथनम। ठीक है, लैंथनम के बाद 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट है दैट इज सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक। यहाँ पे जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता है। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक का हो गया। सिमिलरली 89 जो एलिमेंट है एक्टिनियम, उसके बाद 90 से लेके 103 तक दैट इज थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ठीक है, जो एलिमेंट है यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाता है। ठीक, इन्हें इन दोनों सीरीज को एफ ब्लॉक में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये जो पहली सीरीज है ऊपर वाली इसको बोला जाता है दिस इज लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, लैंथेनाइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज लैंथेनम के बाद आ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, नीचे वाली जो सीरीज है इसको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, अगेन एक्टिनाइड्स क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। दैट इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट डी ब्लॉक एंड हमें डिस्कशन करना है एफ ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है या n-1 डी सब शेल में जा रहा है, तो आप उसे बोलते हो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये पेनल्टीमेट शेल क्या है, n-1 क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय n। ठीक है, तो n इज द नंबर ऑफ शेल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकेंड लास्ट जो शेल है इसको पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर बाहर वाले को n बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं n-1। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ n से आपने एक माइनस कर दिया। जो थर्ड लास्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय n-2। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी में जा रहा है, ठीक है, या पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें मैंगनीज कंफर्म करना हो कि मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं, तो हम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, मैंगनीज जो है इसका एटॉमिक नंबर है 25, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी Ar। ठीक है, Ar के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे भरेगा, दैट विल गो इनटू 4s। ठीक है, तो 4s2 हो गया एंड 3d5 हो गया। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, तो ये है वैल्यू ऑफ n दैट इज 4। ठीक है, क्यों? बिकॉज फोर्थ शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और ये जो 3 हो गया ये हो गया n-1। ठीक है, तो n-1 इज व्हाट, इट इज 3। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी के अंदर जाता है, आप उसको बोलते हो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे n-1 डी में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंगनीज जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
इट इज n-1d 1 to 10 बिकॉज d की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट इज ns 0 to 2, ठीक है, तो ns में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, जो 4 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वाले स्लाइड में जो हमने n की वैल्यू 4 से लेके 7 तक लिखा, ठीक है, वो क्यों लिखा। अब ये जो है ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है पूरा पीरियोडिक टेबल जो है इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पीरियड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पीरियड, ठीक है, ये है सेकेंड, दिस इज द थर्ड वन, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ पीरियड, और ये है सेवेंथ पीरियड, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका डी ब्लॉक है, ठीक है, वो डी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, स्कैंडियम से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जो डी ब्लॉक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्थ से लेके सेवन तक है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। इसके लिए हमने लिखा था कि डी ब्लॉक जो है उसमें एन की वैल्यू जो है दैट इज 4 to 7, ठीक है, बिकॉज वो पीरियड नंबर 4 से लेके 7 तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारे ब्लॉक को इग्नोर करके थोड़ा डी ब्लॉक को फोकस में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहला सीरीज जो है, ठीक है, इसको बोला जाता है दिस इज 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम स्कैंडियम, ठीक है, टू जिंक, ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 to 30, ठीक है। सेकेंड सीरीज को बोला जाता है 4D सीरीज, ठीक है, 4D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D में जा रहा है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम येट्रियम टू कैडमियम, ठीक है, हैविंग एटॉमिक नंबर 39 to 48, ठीक है। जो थर्ड सीरीज है इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। अगेन क्यों बोल रहे हैं 5D सीरीज, बिकॉज आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D सीरीज में जा रहा है, 5D सबशेल में जा रहा है, ठीक है, इट इज फ्रॉम लैंथनम, ठीक है। अब जैसे कि आपको याद हो हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में कि लैंथनम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद 58 से लेके 71 तक जो है वहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 4f सबशेल में, ठीक है, इसके लिए उसको f ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो 71 के बाद 72 दैट इज हाफनियम से लेके मर्क्यूरी तक यहाँ पे आता है, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंथनम कॉमा हाफनियम 72 टू मर्क्यूरी 80, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाला सीरीज देखेंगे इसको हम बोलते हैं 6D सीरीज। अगेन क्यों 6D बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 6D में जाता है, 6D सबशेल में, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी सेम डिस्कशन है, ठीक है। एक्टिनियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद 90 से लेके 103 तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5f में जाते हैं, इसके लिए उन्हें f ब्लॉक बोला गया, ठीक है। अब 103 के बाद 104 वापस से ऊपर आया जिसको आप बोलते हो रुदरफोर्डियम, तो 104 से लेके 112 दैट इज कॉपरनिकम तक ये आ जाता है आपके 6D सीरीज में, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं आपके डी वाले ब्लॉक में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आएगी आपके सामने, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, उनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हो, पर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या फर्क है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या तो उनके कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अगर आपको डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख जाए तो आप बोलेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। डी को कंप्लीटली कब बोला जाता है, जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो डी 10 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट में ना आए या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ना आए, ठीक है। सो अगर डी 1 से लेके 9 तक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। लेकिन D10 आ गया तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन नहीं है वो, ठीक है। हम इसको बेटर समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कॉल्ड एज कॉपर, ठीक है। अब कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 29, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी Ar, ठीक है, 4s1 एंड 3d10, ठीक है। ये हंस रूल वाला एक्सेप्शन है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3D जो है वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है,
हम लोगों ने क्या बोला कि डी सबशेल पार्शियली या इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, हमने तो अभी तक सिर्फ ग्राउंड स्टेट में चेक किया है। ठीक है, हमको चेक करना पड़ेगा इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आता है Cu2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s1 से जाएगा। ठीक है, यहां से एक चला गया और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से, तो Cu2+ में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d9। ठीक है, तो अब आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख रहा है, मतलब D9 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो दिस इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब सेम चीज हम कंफर्म कर लेते हैं जिंक के लिए। ठीक है, जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, 30 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी Ar4s2 एंड 3d10। ठीक है, अब यहाँ पे डी तो है पूरा भरा हुआ है भाई साहब। ठीक है, फुली फिल्ड है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में तो हो गया कि भाई फुली फिल्ड है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करते हैं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, दैट इज 2+। ठीक है, अब 2+ में अगर वो जाएगा तो वो बाहर वाले शेल से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करने, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d10। ठीक है, तो देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एंड ग्राउंड स्टेट में भी, दोनों में भी इसके जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो क्या आप इसको ट्रांजिशन बोल सकते हो, द आंसर इज नो, इनको हम ट्रांजिशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सिर्फ 3 से लेके 11 तक के ग्रुप वाले एलिमेंट को बोला जाता है। 12 वाला इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए हमने ऊपर ये स्टेटमेंट लिखा कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, पर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं बोला जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21 to 30। ठीक है, मतलब बेसिकली 3D सीरीज का जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब 3D सीरीज जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, तो Ar के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में भरता है। ठीक है, एंड 4s2 भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में भरता है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, जो कि आता भी है। ठीक है, लेकिन 2 जगह पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वो 2 जगह कहाँ पे है, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, तो क्रोमियम में एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज Ar4s2 3d4। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, इट इज एक्चुअली Ar4s1 3d5। अब ये एक्सेप्शन क्यों देखने को मिला, बिकॉज हंट्स रूल। अब हंट्स रूल आपको क्या बोलता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया हाफ फिल्ड, तो हंट्स रूल से एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन कॉपर पे मिलता है। कॉपर का जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है दैट वाज Ar4s2 3d9। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली 4s1 3d10। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हंट्स रूल वाला ही एक्सेप्शन है बिकॉज ये फुलफिल्ड हो गया है। ठीक है, तो 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन आते हैं, एक क्रोमियम वाला और एक कॉपर वाला। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब मान लो मुझे 3D सीरीज के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सिर्फ 3D सीरीज के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे Ar। ठीक है, 3D लिखेंगे, 3D कुड बी 1 to 100 1 to 10। ठीक है, एंड लिखेंगे 4s विच कुड बी 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज। ठीक है, सो अब 3D सीरीज देखने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे 4D सीरीज का। ठीक है, तो 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 39 to 48। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द एलिमेंट येट्रियम टू कैडमियम। ठीक है, अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 36 तक भरेंगे एज पर तुम्हारा क्रिप्टन। ठीक है, तो ये अपना इनर्ट गैस है यहाँ पर क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि 4p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 5s में भरने चाहिए, एंड 5s में एक बार भर गए उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो भरने चाहिए 4d में। ठीक है, तो 4d में 1 से लेके 10 तक का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिलना चाहिए था कुछ इस तरीके से। ठीक है, पर मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे तुम्हें काफी सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब येट्रियम एंड जिरकोनियम में जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था वो हिसाब से तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा 5s2 4d1
5:42। ठीक है, नायोबियम में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन हमें एक्सपेक्टेड था 5:2 एंड 43। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली 5:1 एंड 44। ठीक है, सिमिलरली मॉलिब्डेनम में हमें जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है दैट वाज 5:2 एंड 44, बट इट इज एक्चुअली 5:1 एंड 45। ठीक है, ये जो है ये क्रोमियम जैसा है। ठीक है, टेक्नीशियम में हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था 5:2 45 और ये वैसे ही रहेगा जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट कॉल्ड एज रुदेनियम। ठीक है, अब रुदेनियम में भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। रुदेनियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी Kr 5:2 एंड 46। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली Kr 5:1 एंड 47। ठीक है, सिमिलरली रोडियम में जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था दैट वाज Kr 5:2 एंड 47। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली 5:1 एंड 48। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन मिल गया। पैलेडियम में भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था Kr 5:2 एंड 48, इट इज एक्चुअली Kr 5:0 एंड 4d10। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज का ख्याल रखना है कि पैलेडियम जो है ये एक इकलौता एलिमेंट है, ठीक है, इन डी ब्लॉक जिसके पास NS0 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, डी ब्लॉक में यही एक एलिमेंट है जिसके पास NS0 का कॉन्फ़िगरेशन है और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द एलिमेंट इन डी ब्लॉक हैविंग NS0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगेन सिल्वर द एटॉमिक नंबर इज 47। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था Kr 5:2 एंड 49, बट इट इज एक्चुअली Kr 5:1 एंड 4d10। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपर जैसा। ठीक है, तो पूरे 4D सीरीज में तुम्हारे पास 6 एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको तुम्हें याद करना है, स्पेशली पैलेडियम वाला केस। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पूरे 4D सीरीज के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Kr 5s। ठीक है, अब 5s के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट हियर एज 0 to 2। ठीक है, बिकॉज 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, और 4D के ऊपर लिखेंगे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4D सीरीज। ठीक है, अब 3D 4D के बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 5D सीरीज। ठीक है, अब 5D सीरीज में कौन कौन आता है? एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 एंड देन 72 to 80, मतलब लैंथनम आता है एंड फिर हाफनियम से लेके आता है आपका मर्क्यूरी तक। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेशन क्या था यहाँ पे कि जेनॉन तक जो है वो होगा हमारा इनर्ट गैस यहाँ पे। क्यों? बिकॉज जेनॉन की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 54। ठीक है, अब जेनॉन के बाद एक्सपेक्टेड है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट शुड गो इनटू 6s। ठीक है, अब 6s के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है दैट इज 4f। ठीक है, मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4f में भरने चाहिए एंड एक बार 4f भर जाए फिर उसके बाद में 5d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज एज पर अफबा रूल। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लैंथनम जो है यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लैंथनम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज 57। ठीक है, अब लैंथनम का जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था इट वाज जेनॉन। ठीक है, यहाँ तक 54 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 6s2 में, मतलब 56 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब 6s के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है दैट वाज 4f। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 4f में चला जाना चाहिए था। तो दिस वाज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनम। ठीक है, बट ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये लैंथनम का एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको। लैंथनम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो 4f में ना जाके वो जाता है 5d में। ठीक है, तो लैंथनम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज जेनॉन 6s2 5d1। ठीक है, इसके लिए लैंथनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको फंसाते हैं, आपको लैंथनम दे देते हैं और आपको लगता है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, और आप एफ ब्लॉक लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब लैंथनम के बाद 58 से लेके 71 तक जो है वो आपके 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, अब 4f एक बार भर गया उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 5d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पूरा इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कुछ कुछ। ठीक है, अब लैंथनम के बाद हाफनियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाफनियम जो है वो एक्सपेक्टेड के हिसाब से है। टैंटलम में भी क्या होता है? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। ठीक है, इट इज 6s2
4F14 एंड 5D3। ठीक है, अब टंगस्टन में यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, टंगस्टन किस में आता है? ये आता है क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम वाले ग्रुप में। ठीक है, एंड क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हंट्स रूल के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है S1 एंड D5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे S2 एंड D4 वाला ही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, रेनियम में द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 4f14 एंड 5d5। ठीक है, जो कि सही है, ऐसा ही आता है। ऑस्मियम में भी एक्सपेक्टेड के हिसाब से होगा, इरिडियम में भी एक्सपेक्टेड के हिसाब से होगा। ठीक है, अब प्लैटिनम में हमें जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था दैट वाज 6s2 4f14 एंड 5d8। ठीक है, बट प्लैटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 6s1 4f14 एंड 5d9। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिला। अगेन गोल्ड का जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दैट इज xenon 6s2 4f14 एंड 5d9। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपका वो कॉपर एंड सिल्वर जैसा है। ठीक है, तो गोल्ड में भी यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। S2D9 के जगह पे S1D10 का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा xenon 6s1 4f14 एंड 5d10। ठीक है, और मर्क्यूरी का एक्सपेक्टेड के हिसाब से ही आपका जो भी है वो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो पूरे 5D सीरीज में दो ही एक्सेप्शन देखने को मिले हमें, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लैटिनम एंड गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पूरे 5D सीरीज के लिए, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 6s 1 और 2। ठीक है, बिकॉज 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। ठीक है, 4f जो है वो 14 रहेगा। ठीक है, लैंथनम छोड़ के बाकी सब में, एंड 5d लिख देंगे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर 5D सीरीज। ठीक है, आपको सिर्फ 3D 4D एंड 5D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं, 6D का आपको नहीं याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी ब्लॉक। अब फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन देखा। ठीक है, पहले तो डिस्कस करेंगे 3D सीरीज। ठीक है, तो ये 3D सीरीज में हमें दो ही जगह पे एक्सेप्शन देखने को मिला, एक वाज क्रोमियम, ठीक है, द अदर वन वाज कॉपर। ठीक है, तो यही दो एक्सेप्शन है जो अपने को याद करने हैं 3D सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज में हमारे पास 6 एक्सेप्शन थे। ठीक है, एक है नायोबियम, एक है मोलिब्डेनम, नेक्स्ट वी हैव रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर। ठीक है, तो 6 एक्सेप्शन है। नेक्स्ट 5D सीरीज में हमारे पास दो ही एक्सेप्शन थे, एक है प्लैटिनम एंड द अदर वन इज गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शन आपको टोटल याद रखने हैं। ठीक है, और इतने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद करना है। ऑलराइट, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कैसे करेंगे उसके लिए कुछ निमोनिक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, द वे यू वांट। ठीक है, या तो आप मेरे हिसाब से भी कर सकते हो जैसा मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास जो निमोनिक है, ठीक है, दैट इज साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहीं कहीं जाते। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ फिर से, इट इज साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहीं कहीं जाते। ठीक है, तो दिस इज द निमोनिक फॉर द 3D सीरीज। ठीक है, तो पूरा 3D सीरीज आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरे जो है ग्रुप को एक एक साथ याद कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द ग्रुप 3। अब इसको याद कैसे करोगे? यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा सचिन या लक्ष्मण। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 4 को याद करेंगे टी जरा हाफ। ठीक है, टी वी आर टॉकिंग अबाउट चाय। ठीक है, तो टी जरा हाफ। ठीक है, देन वी हैव ग्रुप 5। ठीक है, ग्रुप 5 में कौन कौन है? वेनेडियम, नायोबियम एंड टैंटलम। इसको याद करेंगे वो नवाब थे, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ग्रुप 6। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे, इट इज क्रोमाटा। ठीक है, क्रोमाटा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डब्ल्यू इज टंगस्टन। ठीक है, तो ये टंगस्टन है, इसके लिए हमने यहाँ पे टा बोल दिया। ठीक है, ये डब्ल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 7 को याद कैसे करेंगे? ग्रुप 7 इज मन तक रे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, देन ग्रुप 8 के लिए कुछ अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आयरन का नाम है ये। ठीक है, फेरस। ठीक है, एफी, रुदेनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, फेरस ऐसे याद कर लो। ग्रुप 9 के लिए, ठीक है, आप कैसे याद करोगे इसको? याद करोगे ऐसे, कौन रहेगा इन आयरलैंड। ठीक है, कौन रहेगा इन आयरलैंड, ये हो गया आपका ग्रुप 9। ठीक है, आपका ग्रुप 10 आ गया यहाँ पे। ग्रुप 10 के लिए आप याद रखोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप 10। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया आपका ग्रुप 11, ठीक है। इसको अब याद कैसे करोगे, कौन आगे आया, ये हो गया आपका ग्रुप 11, ठीक है। अब ग्रुप 12 के लिए कुछ निमोनिक नहीं है, इसको याद कर लेना ऐसे ही, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है। अब अगेन कुछ और पॉइंट जो याद रखने हैं आपको, ये हमने पढ़ा भी है कि ठीक है, कि ग्रुप 3 से लेके 11 तक आप इनको ट्रांजिशन बोलते हो, ठीक है। तो ग्रुप 3 to 11 इज ट्रांजिशन, ठीक है, बट 12 वाला ट्रांजिशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं इट इज सूडो नोबल एलिमेंट, ठीक है। सूडो नोबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ये बाहर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाता है, इसके लिए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे स्टेबल होता है, इसी के लिए सूडो नोबल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 11 जो है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इसको बोला जाता है दीज आर कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज पहले के जमाने में कॉइन्स वगैरह बनाने के काम आता था, ठीक है। देन ग्रुप 10 के बारे में आप याद रखेंगे, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप हाइड्रोजनेशन कराने के लिए ये वाला जो है सारे निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम ये मेटल आप यूज करते हो, ठीक है। एक और चीज आपको ग्रुप 10 के बारे में याद रखना है कि ग्रुप 10 में जितने भी एलिमेंट है सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, ठीक है। अब निकल जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा था हमने, इट इज Ar 4s2 एंड 3d8 पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे है पैलेडियम, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था पैलेडियम याद रखना, क्यों, बिकॉज ये ऐसा एक अकेला एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक में जिसका NS2 का NS0 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Kr, ठीक है। देन था 5s0 एंड था 4d10, ठीक है। और इसके नीचे आता है प्लैटिनम, ठीक है। अब प्लैटिनम में जो हमारे पास इनर्ट गैस है दैट इज जेनॉन, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था जेनॉन 6s1, ठीक है, 4f14 एंड वी हैव 5d9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निकल के केस में s2d8 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पैलेडियम के केस में s0d10 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एंड प्लैटिनम के केस में s1 एंड d9 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आपका ग्रुप 10 जो है ये अकेला ऐसा ग्रुप है जहाँ पे तीनों एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द डी ब्लॉक, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।